स्टूडेंट अभी हम लोगों ने जाना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि जो क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है किसी एक ऑपरेशन या एक से ज्यादा ऑपरेशन के साथ। अब है कि कितने टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें फर्स्ट है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल इज दैट an expression which contain only one term, जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मोनोनोमियल। जैसे 3x, अगर यही आपका 3x + 5 हो जाता तो ये दो टर्म हो गया। सिर्फ ये 3x इज only one terms, an expression which contain only one term, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, मोनोनोमियल। नेक्स्ट बायोनोमियल, an expression which containing two terms, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं। जस्ट फॉर टेक एग्जांपल 6 - 1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यहाँ भी 2x + 3y फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं वो बायोनोमियल कहलाता है। ट्राइनोमियल, an expression which containing three terms, इसमें तीन टर्म्स होते हैं, वो आपका ट्राइनोमियल्स कहलाता है। जैसे 2 + x - 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टर्म्स है, यहाँ भी 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स वाले क्या कहलाते हैं, ट्राइनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स में एक एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग 4 टर्म्स, जिसमें 4 टर्म्स होते हैं वो आपका क्वाड्रिनोमियल्स कहलाते हैं। और पॉलिनोमियल्स, an expression containing 2 or more terms is called a polynomial, जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं वो सारा आपका पोलिनोमियल्स कहलाता है, जिसमें आपका बाइनोमियल्स भी हो गया, ट्राइनोमियल्स भी हो गया, पॉलिनोमियल्स भी हो गया। फिर से मोनोनोमियल्स मीन्स 1 टर्म्स, बाइनोमियल्स मीन्स 2 टर्म्स, trinomials means 3 terms and polynomials means 4 terms, polynomials means 2 or more terms। ओके, अब है नेक्स्ट फैक्टर। फैक्टर किसको कहेंगे, when 2 or more numbers and literals are multiplied then each one of them is called a factor। दो और दो से ज्यादा नंबर या लिटरल्स का प्रोडक्ट आपस में क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई ईच वन, जो एक दूसरे से मल्टीपल होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर कहलाता है। जैसे 5xy, तो 5xy इसमें 5 क्या न्यूमेरिकल है और xy आपका क्या लिटरल है, तो ये सबका मल्टीपल तो ही आपका क्या कहलाया, फैक्टर्स। नेक्स्ट कोफिशिएंट, इन ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड लिटरल्स एनी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि जो भी नंबर और लिटरल्स का प्रोडक्ट होता है ना, उसका कोई एक पार्ट आपका कोफिशिएंट रहता है। जैसे समझने के लिए एक 5xy में क्या है, अगर कोफिशिएंट हमको y का निकालना है तो y का प्रोडक्ट क्या हो, 5x, तो 5x y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5x। और अगर 5x से x का कोफिशिएंट निकालना है तो उसका क्या हो गया, 5y। अगर 5 का निकालना होगा तो xy। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म, ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर, जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होता है ना, वो आपका कांस्टेंट टर्म कहलाता है। जैसे 3x + 5, इसमें 5 में आपको कोई लिटरल फैक्टर लगा है, नहीं लगा है। लिटरल फैक्टर मीन्स अलजेब्रा को कोई टर्म जैसे ABC, XYZ ये सब, तो 5 इज दैट, इसमें 5 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका लाइक टर्म, द टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, यानी कि अगर x हम यूज कर रहे हैं तो x सारे टर्म में होना चाहिए, xy यूज कर रहे हैं तो xy सारे टर्म में होना चाहिए, तो जो सारे टर्म में सेम लिटरल फैक्टर होते हैं उसी को लाइक टर्म कहते हैं, और जिसमें सेम लिटरल फैक्टर नहीं होते हैं उसको अनलाइक टर्म कहते हैं। तो लाइक टर्म को ही सिमिलर टर्म कहा जाता है और अनलाइक टर्म को डिसिमिलर टर्म कहा जाता है। द टर्म्स नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, जिसमें सेम लिटरल फैक्टर नहीं होते हैं वो आपका अनलाइक टर्म कहलाता है। जैसे एग्जांपल ये यहाँ पर 3y², यहाँ -5y², लिटरल टर्म्स को सेम रखना है, यानी y² यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऐसे टर्म को क्या कहेंगे, लाइक टर्म। अगर यहीं पर y² के जगह पर y³ हो जाता तो ये क्या हो जाता, अनलाइक टर्म हो जाता है। या फिर x को अगर हम लगा देते, यहाँ y² है, यहाँ y², यहाँ xy² है, वो क्या हो जाता है, अनलाइक टर्म हो जाता है। जैसे यहाँ 5xy², यहाँ पर xy², यहाँ x²y, दोनों चेंज है, तो ये क्या हो गया आपका, अनलाइक टर्म हो गया। अब इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8B का, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।